हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो ऑफ डेल्टा एक्सचेंज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है जो मार्केट्स में एंड ट्रेडिंग में अभी एकदम न्यू है। एंड ऑब्वियसली बीइंग अ बिगनर सबसे डिफिकल्ट चीज जो होती है दैट इज मेकिंग अ डायरेक्शन इन मार्केट। कुछ चार्ट्स रीड करने में प्रॉब्लम होती है या फिर प्राइस एक्शन नहीं पता लगा पाते हो एंड यू वांट कि आप एक पर्टिकुलर सेटअप को यूज करके ट्रेड कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं जो कुछ सेट पैरामीटर्स पर काम करेगी और एकदम बिगिनर फ्रेंडली है। सो विदाउट एनी डिले सीधा चार्ट्स पर आ जाते हैं। जो स्ट्रैटेजी हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो एक डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी है। ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी 1 आवर टाइम फ्रेम में अच्छे से वर्क करेगी। जो सारे बेसिक क्वेश्चन है कि कब एग्जिट करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, वो सब भी आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैंने ट्रेडिंग व्यू पे बिटकॉइन का चार्ट ओपन कर लिया है। देन इस चार्ट का टाइम फ्रेम मैं 1 आवर पर सेट कर रही हूँ बिकॉज ये एक 1 आवर डायरेक्शनल सिस्टम है। मतलब आपको 1 आवर में इंट्राडे में काफी सारी एंट्रीज मिलेंगी और डायरेक्शनल सिस्टम में हमेशा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है डायरेक्शन फाइंड आउट करना। तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने की सबसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? आंसर इज वेरी सिंपल, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में हम सिंपली डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में मार्केट का ट्रेंड देखने की कोशिश करते हैं। एक बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करें एंड देन छोटा टाइम फ्रेम करते जाएं और देखें कि मार्केट में क्या ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं। ये एनालिसिस हमें ट्रेंड कंफर्म करने में हेल्प करता है और एक प्रिसाइज डिसीजन लेने में हेल्प करता है। तो अगर किसी भी बिगनर को प्राइस एक्शन सीखना है तो सबसे पहले आपको मार्केट को बिगर टाइम फ्रेम में देखना होगा। देन टाइम फ्रेम को छोटा करते जाओ और देखो कि कौन से टाइम फ्रेम में मार्केट का कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। हायर हाइज बन रहे हैं, लोअर लोज बन रहे हैं या फिर एक न्यूट्रल सा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। तो आई एम रिपीटिंग अगेन कि ये स्ट्रैटेजी एक 1 आवर डायरेक्शनल सिस्टम है। बाय डायरेक्शनल सिस्टम आई मीन कि इस स्ट्रैटेजी में या तो हम कॉल सेल करेंगे या फिर पुट सेल करेंगे। कॉल हम तब सेल करेंगे जब मार्केट बियरिश होगी और पुट हम तब सेल करेंगे जब मार्केट बुलिश होगी। तो अभी हम इस स्ट्रैटेजी में प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस से ट्रेंड फाइंड आउट करके उसके बेसिस पर एक कॉल या फिर पुट सेल करने का डिसीजन ले सकते हैं। फॉर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस मैं यहाँ पर 2 टाइम फ्रेम चूज कर रही हूँ जिसमें एक मेरा बिगर टाइम फ्रेम होगा एंड सेकंड मेरा स्मॉलर टाइम फ्रेम होगा। बिकॉज क्योंकि बिटकॉइन 24 आवर्स चलता है तो इंट्राडे के लिए जो एक बिगर टाइम फ्रेम होगा दैट इज 4 आवर्स एंड जो इंट्राडे के लिए स्मॉलर टाइम फ्रेम मैंने चूज करा है दैट इज 1 आवर। तो अब हमें कंपेयर करना होगा कि 4 आवर्स में मार्केट में क्या ट्रेंड है और 1 आवर में मार्केट में क्या ट्रेंड है। चलो सबसे पहले 4 आवर्स के चार्ट के हिसाब से ट्रेंड फाइंड आउट करते हैं। तो आप में से कई लोगों ने सुपर ट्रेंड का नाम तो सुना ही होगा। ये पर्टिकुलर इंडिकेटर आपको मार्केट का ट्रेंड बताता है, खास करके जब मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। तो मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मीनिंग है जब मार्केट एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में मूव कर रही है और अचानक से एक अलग मूवमेंट आ जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक मूवमेंट चल रही थी एंड जैसे ही यहाँ पर एक अलग सा मूवमेंट हुआ तो यहाँ पर जरूर एक सुपर ट्रेंड का सिग्नल ट्रिगर हुआ होगा बिकॉज यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है मार्केट में। एंड सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के नाम से ही हमें समझ आता है कि मार्केट ट्रेंड बताता है। सबसे पहले यहाँ पर आप इंडिकेटर्स में क्लिक करें और यहाँ पर सुपर ट्रेंड टाइप करें। ये देखिए आपको सुपर ट्रेंड दिख रहा है, इसे आप क्लिक कर लीजिए। अब ये सुपर ट्रेंड मेरे चार्ट्स में अप्लाई तो हो गया है लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये मुझे 4 आवर्स का ट्रेंड बताए। तो यहाँ पर सुपर ट्रेंड की सेटिंग्स में जाओ एंड यहाँ कैलकुलेशन में आपको एक दिख रहा होगा टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम में आप सिलेक्ट कर लीजिए जो हमारा बिगर टाइम फ्रेम था 4 आवर्स एंड इसको ओके कर दीजिए। एंड यू कैन सी कि जो पहले सुपर ट्रेंड जैसे दिखाई दे रहा था वो चेंज हो गया है। अब ऐसे कुछ वर्टिकल लाइंस और कुछ डॉट्स आने लग गई हैं चार्ट पर। तो ये सिंपली सुपर ट्रेंड ही है। ये 1 आवर के चार्ट पर 4 आवर्स के सुपर ट्रेंड की इंडिकेटिंग वैल्यूज दिखा रहा है कि 1 आवर के चार्ट पे 4 आवर्स के अकॉर्डिंग क्या ट्रेंड चल रहा है। तो अगर ये वर्टिकल लाइंस आपको रेड दिख रही हैं और ये रेड डॉट्स दिख रही हैं इसका मतलब एक डाउनवर्ड या फिर बियरिश ट्रेंड चल रहा है। एंड जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ रिसेंटली अभी ग्रीन वर्टिकल लाइंस आ गई हैं, ग्रीन डॉट्स आ गए हैं। इसका मतलब अभी रिसेंटली जो सुपर ट्रेंड है 4 आवर्स के लिए वो चेंज हुआ है और अब बुलिश सिग्नल दे रहा है।
अब नेक्स्ट चीज हम एक और सुपर ट्रेंड लगाएंगे जो कि एक शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए होगा, यानी कि 1 आवर। तो दोबारा से इंडिकेटर्स में जाएं और सुपर ट्रेंड को सर्च करें, अप्लाई सुपर ट्रेंड, एंड इसकी सेटिंग्स में अगर जाकर हम चेक करेंगे तो इसका टाइम फ्रेम है चार्ट। तो अगर मैंने 1 आवर का चार्ट खोला है तो इसका मतलब ये 1 आवर के लिए ही मुझे सुपर ट्रेंड बता रहा है। तो यहाँ पर 4 आवर का जो सुपर ट्रेंड है वो हमें हेल्प कर रहा है कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है वो आइडेंटिफाई करने में, और 1 आवर का सुपर ट्रेंड हमें हेल्प करेगा ट्रेड में जब एंट्री पॉइंट डिफाइन करने के लिए। अब जो कॉल या पुट बाय या सेल करेंगे वो उसी पर डिपेंडेंट होगा कि आपका जो लॉन्गर टाइम फ्रेम का सुपर ट्रेंड है एंड जो शॉर्टर टाइम फ्रेम का सुपर ट्रेंड है वो दोनों सेम सिग्नल देना चाहिए। जैसे यहाँ पर ऑपोजिट सिग्नल आ रहे हैं तो इस टाइम पर आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना होगा। नाउ एक चीज जो हमें चार्ट्स पर और लगानी है वो है वीवैप। तो आप अपने इंडिकेटर्स में जाइए और यहाँ पर वीवैप सर्च कीजिए एंड इसको अप्लाई कर लीजिए। सबसे पहले आप वीवैप की सेटिंग्स में जाएं और यहाँ पे बैंड्स मल्टीप्लायर को ऑफ कर दें एंड ओके कर। वीवैप का यूज करने से ये पता चलेगा कि एसेट कब कब अपने वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस मतलब वॉल्यूम एरिया के एवरेज प्राइस को ब्रेक कर रही है। जब भी वीवैप फ्लैट होता है तो उसके बाद जब एक वीवैप में चेंज आता है तो एक बड़ा ट्रेंड आता है। तो हम इस सेटअप में भी वही करना चाह रहे हैं, एक बड़े ट्रेंड को फॉलो करके हम ट्रेड लेना चाहते हैं। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि ये स्ट्रैटेजी बेस्ट वर्क करेगी जीरो डीटी में अगर आपके पास इनफ टाइम है अभी एक्सपायरी में, यानी कि 15 आवर्स या मोर देन 15 आवर्स अभी भी बचे फॉर कॉन्ट्रैक्ट टू गेट एक्सपायर, ताकि आपको एक सेफ स्ट्राइक पर अच्छा प्रीमियम मिल पाए। जीरो डीटी करने का बेनिफिट ये होगा कि आपको थीटा डी के थोड़ा फास्ट मिलेगा, अदरवाइज इस स्ट्रैटेजी को आप अच्छे से 1 DT में यूज कर सकते हैं। सो नाउ या तो हम कॉल सेल करेंगे या फिर पुट सेल करेंगे। तो कॉल सेल करने के लिए जो कंडीशंस हैं दैट आर कि हमारा 4 आवर्स का जो सुपर ट्रेंड है वो भी रेड होना चाहिए, जो हमारा 1 आवर का सुपर ट्रेंड है वो भी रेड होना चाहिए, और जो प्राइस है वो वीवैप के नीचे होना चाहिए। कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कि 4 आवर्स का सुपर ट्रेंड इज ऑल्सो रेड, यहाँ पे 1 आवर सुपर ट्रेंड इज ऑल्सो रेड, और यहाँ पे प्राइस जैसे ही वीवैप के नीचे, तो यहाँ पर आप एक कॉल सेल कर सकते हैं। सिमिलरली पुट हमें तब सेल करनी होगी जब 4 आवर्स का सुपर ट्रेंड भी ग्रीन में होगा, 1 आवर सुपर ट्रेंड भी ग्रीन होगा, और प्राइस जो है वीवैप के ऊपर ट्रेड कर रहा होगा। अब हमें ये पता है कि कब कॉल सेल करनी है और कब पुट सेल करनी है बेस्ड ऑन आवर सेटअप। तो अब हमें ये डिसाइड करना होगा कि स्ट्राइक कौन सी सेल करें। As we can see on charts, last जो हमारा सेटअप बना था that was on 22nd December around 7:30 PM according to Indian timing. So हमने ये जो 1 आवर और 4 आवर्स का टाइम फ्रेम चूज करा है अपनी इंट्राडे या फिर 1 DT की ट्रेड लेने के लिए, जिसकी वजह से हो सकता है कि हमें डेली ट्रेड ना मिल रही हो, जिसके लिए आप टाइम पीरियड को रिड्यूस करके 1 आवर और 15 आवर में मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके सेम स्ट्रैटेजी को लगाकर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी जितना ज्यादा बड़ा टाइम फ्रेम होता जाता है उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट और उतनी ही ज्यादा प्रॉफिटेबल होती जाती है। बट अगर आप मल्टीपल ट्रेड्स लेना चाहते हैं या फिर डेली ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं तो आप इस टाइम फ्रेम को शॉर्टर डाउन कर सकते हैं, और जैसे कि एक 1 आवर और एक 15 मिनट्स में भी सेम स्ट्रैटेजी को लगाकर आप ट्रेड्स ले सकते हैं। सो कमिंग बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन कि हम स्ट्राइक कैसे सिलेक्ट करें वंस हमारा सेटअप बन जाए, तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी 4 आवर्स का सुपर ट्रेंड जो है वो एक बियरिश सिग्नल दे रहा था, 1 आवर के सुपर ट्रेंड में भी एक बियरिश सिग्नल आया। जैसे ही प्राइस वीवैप के नीचे गया तो हमारी सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई थी। ये पर्टिकुलर टाइम था हमारा एंट्री लेने का और एक कॉल सेल करने का। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बिटकॉइन का प्राइस अराउंड $96,000 था। तो अब हमें स्ट्राइक देखनी है कि हम कॉल तो सेल करेंगे लेकिन कौन सी स्ट्राइक की कॉल सिलेक्ट करें। उसके लिए हम देखेंगे बिगर टाइम फ्रेम वाले सुपर ट्रेंड को। हमें देखना है कि ये जो बिगर टाइम फ्रेम का सुपर ट्रेंड है ये कहाँ पर ऐसे फ्लैट हो रहा है। तो जब यहाँ पर एक एंट्री फॉर्म हुई थी तो उससे पहले सुपर ट्रेंड जो फ्लैटन हो रहा था वो हो रहा था अराउंड 1,02,000 की स्ट्राइक पे। तो हमें यहाँ पर सेल करनी होगी 1,02,000 की कॉल स्ट्राइक, जो कि एक बहुत ही ज्यादा सेफ स्ट्राइक होगी ऑप्शन सेल करने के लिए। एंड देन जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन एक्सपायर हुआ वर्थलेस, तो आपने जितना भी प्रीमियम कलेक्ट किया होगा इस ट्रेड में ये आपका पूरा जीरो हो गया होगा। आई होप अब आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि कैसे एक सेफ स्ट्राइक हमें सिलेक्ट करनी है। सो
सो नेक्स्ट थिंग कि हमें स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना होगा एंड उसके लिए आपको जो ऑप्शन आपने सेल करा है, फॉर एग्जांपल हमने 1,02,000 का उस समय ऑप्शन सेल किया था, तो वहां पे ऑप्शन के चार्ट्स में जाकर उसके ऊपर जो शॉर्टर टाइम फ्रेम है उसका सुपर ट्रेंड लगा देना है ऑप्शंस के चार्ट पर एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको उस पे ट्रेलिंग एसएल लगाना है। दिस इज जस्ट टू गिव यू एग्जाम्पल। जैसे आपने यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर सेल किया एंड उस टाइम पे आपका जो सुपर ट्रेंड आपने शॉर्टर टाइम फ्रेम यानी कि 1 आवर का लगाया, तो ये आपका इस पर्टिकुलर टाइम पर स्टॉप लॉस होगा। लेकिन जैसे जैसे ये नीचे आता जाता है वैसे वैसे आप अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेल करते जाएंगे। ये स्ट्रैटेजी काफी सिंपल है लेकिन काफी इफेक्टिव है बिगनर्स के लिए जो ऑप्शन सेलिंग और डायरेक्शनल ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। व्हाट आई विल सजेस्ट इज कि पहले आप थोड़ा प्रैक्टिस करें ऑन लॉन्गर टाइम फ्रेम्स एंड देन इस टाइम फ्रेम को कम करें और कंसिस्टेंट ट्रेड्स लें। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज कमेंट डाउन बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग।